गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सोशल साइंस का जो 2.1.4 का। तो इसमें देखते हैं लाइफ ऑन द सी शोर अर्थात समुद्र किनारे का जीवन। ठीक है, लाइफ ऑन द सी शोर, समुद्र किनारे का जीवन। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया एंड इट्स आइलैंड ग्रुप्स हैव द 7,500 किलोमीटर along shore lines. Many villages are located on the coast. तो भारत की मुख्य भूमि तथा द्वीप समूह को मिलाकर कुल जो है 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है। इन तटों पर कई गांव बसे हुए हैं। वन ऑफ देम इज द धर्मदम ऑफ द मालाबार कोस्ट इन केरला। इनमें केरल राज्य के मालाबार तट पर बसा एक गांव है धर्मदम, विच लाइस इन द मिड्स ऑफ द कोकोनट ग्रोव्स हैज़ द हिंदू, मुस्लिम एंड द क्रिश्चियंस कम्युनिटीज़। समुद्र किनारे नारियल के पेड़ों से घिरा है धर्मदम, जो एक काल्पनिक नाम है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों समुदाय के लोग रहते हैं। इट हैड द फ्लोरिशिंग सी ट्रेड विद द फार अवे कंट्रीज फ्रॉम द एंशियंट टाइम, सो इट सॉ द कॉन्स्टेंट गिव एंड टेक अप पीपल, culture and religions. The early influence of island and Christianity in India was first seen along the western coast. तो देखिए, प्राचीन काल से दूर दूर के देशों के साथ समुद्री मार्गों में व्यापार करता था और साथ ही साथ धर्म, संस्कृति और लोगों में परस्पर मेल मिलाप भी होता रहा। इसी कारण पश्चिमी तट पर ही ईसाई और इस्लाम धर्म का प्रभाव सबसे पहले पड़ने लगा था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। फिशिंग इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग नियर द सी। तो समुद्र किनारे बसे होने के कारण यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो होता था वो मछली पकड़ना होता था। बिसाइड फिश दे कैच ऑयस्टर्स, मसल्स, क्रैब्स एक्सेट्रा। यहाँ मछली के अलावा समुद्र से प्राप्त अन्य जीव जैसे सीप, घोंघा आदि भी पकड़े जाते थे। एवरी पार्ट ऑफ द कोकोनट ट्रीज विच ग्रोज इन द अबंडेंस हियर इज यूज्ड इन वन वे ऑफ द अदर। यहाँ नारियल के पेड़ भी बहुत होते हैं जिनके हर हिस्से का उपयोग किसी न किसी रूप में किया जाता है। फूड इज कुक्ड इन द कोकोनट ऑयल। द कोकोनट husk is used to the make rope. The trunk of the coconut tree is used to the construct hut and building. तो क्या किया जाता है यहाँ पे? यहाँ नारियल के जो तेल से खाना बनाने का काम किया जाता था, साथ ही साथ नारियल के छाल से रस्सी बनाने का काम भी किया जाता है। पेड़ के तने का उपयोग जो है झोपड़ी या भवन निर्माण में करते हैं। Nowadays, all the houses are made of the bricks and mortar. Earlier, the trunks were used to support the roofing tiles. आजकल जो क्या है वहाँ पे पक्की मकानें जो होती हैं वो बनने को तैयार है, बन गए हैं और इन तनों का उपयोग जो है घर की खपेल को सहारा देने के लिए ही किया जाता है। Apart from the fishing, peoples cultivate rice on their farms. They also grow vegetables like the pumpkin and fruits like the watermelon. समुद्र तटों पर लोग मछली पकड़ने के अलावा जो होती है धान की खेती भी करते हैं। यहाँ सब्जियों जैसे कद्दू और तरबूज आदि फल उगाए जाते हैं जिन्हें गांव की स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है। Which are sold in the local village markets. Bananas are the widely cultivated. Their leaves serving is the plates for eating. People also rear cows, buffaloes and goat. यहाँ केले भी बहुत उगाए जाते हैं और लोग जो होते हैं केले के पत्तों पर भोजन के लिए यूज़ किया जाता है, भोजन के लिए प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ यहाँ के लोग जो है गाय और भैंस और बकरियाँ भी पालते हैं। Tourism flourishes in the coastal areas. People enjoy visiting the sandy
बीचेस। समुद्र तटों पर लोग सैर सपाटे के लिए भी आते हैं, इस कारण यहाँ पर्यटन का भी एक विकास हो रहा है। डेविड एंड सुदीप लिव इन द धर्मदीप। दे आर द फिशरमैन बट दे आर पुअर बिकॉज दे डोंट ओन फिशिंग बोट और फिशिंग नेट्स। धर्मदीप में डेविड और सुदीप रहते हैं। सुदीप और डेविड जो है मछुआरे परिवार से हैं। दोनों गरीब हैं, उनके पास ना नाव है और ना मछली पकड़ने वाली जाल है। Sudeep's mother waked him at 3 in the morning and served him some kanji, the rice bread. Sudeep drank the kanji and is ready by 4 o'clock to go fishing. His friend David waits for him at the seashore. तो सुदीप की माँ ने सुबह 3 बजे उसे उठाया और उसे खाने के लिए चावल की कंजी दी। सुदीप तैयार होकर 4 बजे से समुद्र किनारे पहुंच गया। वहाँ उसका दोस्त जो था डेविड इंतजार कर रहा था। His friend David waits for him at the seashore. Both work for the Rajan on his boat. दोनों राजन के नाव में राजन के साथ काम करते हैं। Rajan is not rich, but the owns the boat worth 30,000 and the fishing net worth rupees 2,000. The three of them fish in the sea on the boat, which is called the catamaran. राजन अमीर तो नहीं है, मगर उनके पास से जो होता है 30,000 रुपये की नाव और 2,000 रुपये की नेट अर्थात जाल है। इसी नाव पर राजन, सुदीप और डेविड मछली पकड़ने समुद्र में जाते हैं। When they reach the shore, several fishermen help them to push the catamaran into water. The sail, nets, etc. are securely fastened to prevent the waves from the washing them away. They unfurl the sail after sometimes at night as the wind blows from the land toward the sea. तो रोज़ रात में ज़मीन से समुद्र की ओर हवा चलती है, इसी के सहारे ये नाव समुद्र में जाती है। दोपहर में उल्टी दिशा से हवा चलने लगती है और समुद्र से ज़मीन की ओर आती है। अर्थात कहने का मतलब यह रात में जो होती हैं वो ज़मीन से जो है समुद्र की ओर हवा चलने की वजह से जो होता है नाव उस समय जो उनको ले जाने में आसानी होती थी। और वैसे ही 2 बजे दिन के 2 बजे होते थे तो नाव हवा अपनी विपरीत दिशा की ओर बहती है, जिसके वजह से समुद्र से नाव जो होता है ज़मीन की ओर लाने में आसानी होती है। तो ये उनकी टाइमिंग थी। ये देखिए यहाँ पे है आपका कट्टुमरम, ठीक है। समुद्र में कट्टुमरम से मछली पकड़ कर लाना, ये कट्टुमरम है। चुनाव नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू टेक द बोट आउट टू सी, इट इज़ हार्ड वर्क टू रो द बोट। तो समुद्र में नाव चलाना बड़ी मेहनत का काम है। लगातार पतवार चलाना, पाल को हवा की दिशा के अनुसार घुमाना, भारी भारी जालों को खींचना कोई आसान काम नहीं है। लाइन द सेल इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, कॉज द हैवी नेट एंड द हॉल इन द कैच। फिशिंग एट सी इज़ नॉट जस्ट टफ but dangerous too. There is no guarantee that fishermen who venture out to sea will return home. तो समुद्र में मछली पकड़ना न केवल मेहनत का काम है बल्कि जोखिम भरा भी होता है। मछुआरा जब समुद्र में जाता है तो उसका वापस ज़मीन पर लौटना निश्चित नहीं होता। वह कभी अचानक तूफान में फंस सकता है या फिर उसकी नाव किसी चट्टान से टकराकर टूचूर हो सकता है। कभी कभी वह आदमखोर मछलियों का शिकार भी हो सकता है।
The boats are the anchors when they are the 2 to 3 out of sea. तो समुद्र से 2 से 3 किलोमीटर जाने पर लंगर डालकर नाव को रोक लेते हैं। ठीक है, एंकर जो होते हैं। The fishermen they spread their nets and cast them in the water. The nets are the hauled in after 1 or 2 hours, after which the boats are ready to return. It is 12 noon or 1 o'clock by the time they return to the shore. Many fishermen wait on the beach for the boats to arrive. तो एक 2 घंटों के बाद जाल को वापस खींच लेते थे और तट की ओर चले जाते थे। लौटते लौटते दोपहर के 12 से 1 बज जाते हैं। तट पर ढेर सारी मछुआरी जो है नाव के इंतजार में खड़ी रहती थी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखते हैं हम लोग, ये आपका